एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। हमें इस फिगर के थ्रू एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये सब जो है ना वो हमारा एंगल है। ठीक है, अगर हमको ए एंगल लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ए लिखना है तो ए हमारा बीच में आएगा, इधर आएगा डी बी, एंगल डी ए बी। अब हम लोग एंगल बी का लिख लेते हैं, तो इसको कैसे लिख लेंगे, बी बीच में आएगा, ए सी, इसको हम लोग एंगल का इस तरीके से साइन देंगे। ठीक है, 3 नंबर एंगल सी बनाना है, तो क्या करेंगे, बीच में सी आएगा, है ना, बी डी, एंगल बी सी डी। 4 में एंगल डी रहेगा, सी ए, एंगल सी डी ए। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एंगल फाइंड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। हमें ये डायग्राम दिया गया है और इसमें पॉइंट भी पॉइंट दिया गया है। अब हमें क्या कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ DOE, हमें यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है। तो क्या क्वेश्चन है, इन द इंटीरियर ऑफ DOE, इंटीरियर यानी कि अंदर, है ना, DOE, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं DOE के इंटीरियर में, अंदर में कौन सा एंगल है, मतलब कौन सा पॉइंट है। तो क्या है यहाँ पे, अंदर पॉइंट ए दिख रहा है हमारा, DOE के अंदर क्या आ रहा है, पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ठीक है, EOF, ये हमारा जो एंगल है EOF, इसके एक्सटीरियर बाहर कौन कौन सा एंगल है, एक है एंगल एंगल नहीं, पॉइंट C, है ना, पॉइंट D एंड पॉइंट A। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब है ऑन EOF, ऑन यानी कि ऊपर, है ना, EOF एंगल के ऊपर कौन कौन सा हमारा पॉइंट है, तो क्या क्या हो जाएगा, E, B भी है, B, O एंड F। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉइंट को फाइंड करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ड्रो रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। हमें इसी तरीके मतलब कोई रफ डायग्राम बनाना है जिसमें 2 एंगल्स होने चाहिए, और क्या है, 2 एंगल्स 1 पॉइंट इज कॉमन। 2 एंगल्स होने चाहिए जिसमें से एक 1 पॉइंट जो है हमारा वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम ये हो गया, O इसको लिख लेते हैं, है ना, A एंड इसको लिखते हैं B, और एक ये डायग्राम C। ठीक है, ये हमारा एंगल क्या हो गया, AOB एंड एंगल BOC। तो इसमें हमें क्या 1 पॉइंट कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो हम लोग इसमें से हमारा क्या क्या एक पॉइंट हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। इसमें से हमें 2 पॉइंट्स कॉमन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं। एक एंगल ये ले लिए, OA एंड B, और एक एंगल लिए C। तो हमारा एंगल क्या क्या हो गया, AOB, और दूसरा एंगल हो गया BOC। और इसमें हमें क्या करना था, 2 पॉइंट्स कॉमन लेना था। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या 2 पॉइंट्स हो गया, ओ बी और बी ओ दोनों 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन ये डायग्राम जो है फर्स्ट वाले डायग्राम जैसा ही दिख रहा है ना। तो हम लोग इसमें एक और जो है बीच में एक एंगल और निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग एक नाम देते हैं डी। ये क्या बन गया, एक बी ओ डी, ठीक है। अब इसमें से क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट हमारा कॉमन हो पा रहा है, ओ बी ओ, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। इसमें हमारा 3 पॉइंट्स जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग इसको डायग्राम उसी तरीके से बना लेते हैं। ओ, इसका नाम लेते हैं ए बी एंड सी। अब इस तरीके से जो हम लोग डायग्राम ऊपर बनाए थे उसमें क्या था, 2 पॉइंट्स हमारा कॉमन निकल रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ और एक पॉइंट्स लिख लेते हैं एम, ठीक है, एम। अब इस एंगल का क्या नाम हो गया, ए ओ एम बी। एंड नेक्स्ट दूसरा एंगल का क्या नाम हो गया, बी एम ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी एम ओ एम बी, क्या 3 पॉइंट्स हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से चलिए हम लोग 4 पॉइंट्स इन कॉमन, इसको भी बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम हमारा और भी इजी हो गया, है ना। ओ बी, यहाँ लेते हैं ए और एक लेते हैं हम लोग सी, तभी यहाँ लिए थे एम। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, यहाँ और एक पॉइंट डाल लेते हैं एन, है ना। अब क्या क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, बी एम एन ओ, जो है ये हमारा 4 पॉइंट कॉमन हो जाएगा एंगल, ठीक है। हम लोग एंगल लिख लेते हैं ओ एम एन बी और एक एंगल हो जाएगा बी एम एन ओ सी, ये हमारा पॉइंट का नाम हो जाएगा। और जिसमें से हमारा ये कॉमन 4 पॉइंट्स कॉमन हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक अलग तरीके से क्वेश्चन है। पॉइंट्स यानी है 1 रे इन कॉमन। यहाँ पे हमें 1 रे इन कॉमन ड्रॉ करना है जिसमें 2 एंगल भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा दिया गया था। तो इसी तरीके से हम लोग भी इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 0 एक ले लिए ए, उसी तरीके का डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये हमारा एंगल क्या क्या हो गया, ए ओ बी, और एंगल क्या क्या हो गया, बी ओ सी। तो क्या इसमें हमारा 1 रे है ना, क्या कॉमन नज़र आ रहा है, बिल्कुल। ओ बी, ये हमारा रे है, ओ बी रे, ठीक है। तो ओ बी रे जो है हमारा ए ओ बी एंगल में भी आ रहा है और बी ओ सी एंगल में भी आ रहा है। तो हमारा ओ बी रे जो है कॉमन है, ठीक है। एक रे हमें 1 रे हमें कॉमन फाइंड करना था, तो हमारा ओ बी रे जो है वो कॉमन है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ही अच्छा लगा होगा और होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।